हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ इन वर्जीनिया। और ये सुबह 8 बजे का टाइम है और बाहर जो है 2 दिन से जो बारिश हो रही थी उसका पानी इकट्ठा हो गया था, जो कि अब बिल्कुल जो है वो फ्रीज़ हो चुका है। यहाँ पे जो है ना 8 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जो है वो चला गया टेम्परेचर और बिल्कुल फ्रीजिंग वेदर हो गया। जो भी चीज़ बाहर पड़ी थी ना वो सारी फ्रीज़ हो गया। तो मैंने साथ जल्दी जल्दी नाश्ता बना लिया था और नाश्ते में वही सिंपल सी चीज़ है, चाय। और ये साथ पंजीरी है, मेरी फ्रेंड ने मुझे बना के दी थी। तो बहुत सख्त सर्दी थी तो मैं साथ पंजीरी खा रही थी और बहुत सख्त सर्दी थी। बच्चों को मैंने फुल पैक कर दिया, हालांकि हीट भी अंदर लगी हुई है, लेकिन फिर भी इनको जो है ना बहुत ज़्यादा हीट भी लगाएं तो सांस भी मुश्किल से आता है, तो बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो जाती है। तो हीट नॉर्मल रखी है, साथ बच्चों को कवर कर लिया है। तो यहाँ पे नीचे वाले पोर्शन में तो इतनी शदीद सर्दी लग रही थी कि आपसे ना बैठा नहीं जा रहा था, क्योंकि हर चीज़ ये फ्रीज़ हो गई थी। अब ये बॉटल जो है ये गाड़ी के अंदर पड़ी थी और इसके अंदर बिल्कुल बर्फ़ जमी हुई है। तो इस कदर जो है ना बाहर जो भी चीज़ रह गई थी ना वो फ्रीज़ हो गई थी बिल्कुल। तो वेदर अलर्टिंग मैसेज भी आ रहे थे कि आप बिला वजह जो है वो घर से बाहर ना निकलें, बहुत सख्त शदीद किस्म की सर्दी है। दिखाया ना आपको, हर चीज़ जो है बाहर जो रह गई वो फ्रीज़ हो रही है। तो जिन सारी बात है, जिन्होंने काम पे जाना वो लोग जा रहे थे, तो बच्चे शच्चे बिल्कुल घर के अंदर आए। तो आज सारा दिन हमारा घर के अंदर होगा और घर के अंदर रह के हम क्या क्या करते हैं, क्योंकि इतना बाहर इन्होंने बच्चे जब इंजॉय कर लेना फिर घर में बोर भी होते हैं। तो आज सारे घर की जो है ना वो रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी, लॉन्ड्री करूँगी, खाना बनाऊँगी। तो आपने मेरे साथ रहना और साथ ये फ्रीजिंग वेदर भी आपको साथ साथ दिखाती रहूँगी। तो ये फिर दोबारा जो है ना वही मैं आपको दिखा रही हूँ। इस फ्रीजिंग वेदर में जो है वो एनिमल्स जो हैं वो उनको तो कुछ खाने को नहीं मिलता। वो खुद ये स्क्विरल जो है ना बाकायदा आती है और डोर नॉक करती है और फिर इसको तो ये ब्रेड शौक से खाती है, इसे ब्रेड ही देती है। और ये बाहर आके जो है ना बनाई है मैंने वीडियो। तो यहाँ पे बिल्कुल ये बर्फ़ जमी पड़ी है, ये साइड वॉक है तो बिल्कुल फ्रीज़ हुई हुई है जहाँ पे जो बारिश का पानी इकट्ठा हुआ था। और ये हमारी बैक शॉट में जो बच्चों के टॉयज़ पड़े थे ना, ये बिल्कुल बर्फ़ जमे पड़े हैं, ऐसा लग रहा है फ्रीज़र के अंदर से निकाले हैं। और ये ऑलमोस्ट जो है ना दोपहर का टाइम हो गया, 12-1 बजे का टाइम हो गया। तो ये बिल्कुल बर्फ़ जमी, यानी टेम्परेचर जो है ना नॉर्मल हो ही नहीं रहा और सर्दी जो है ना कंटिन्यूसली है। तो मनहा जो है ना ये अंदर ले आई थी और साथ इसके बर्फ़ के जो है ना वो प्ले करने लग गई थी। तो इसके लिए तो ये ज़बरदस्त सी चीज़ थी कि मैं इसके साथ प्ले करूं। तो मैं वही इसको दिखाई थी, मैंने कहा इस तरह इसको जो है निकालो। उसकी कोशिश ये थी कि मैं इसके अंदर से जो है ना ये बर्फ़ निकाल लूँ। बस वो इसके साथ ही फ़न कर रही थी, क्योंकि बाहर तो बिल्कुल जो है ना आप जाने वाला सोच भी नहीं सकते, इस कदर जो है वेदर ख़राब है। तो ये आखिरकार उसने निकाल ही ली थी और इसके साथ वो अब प्ले कर। अच्छा, मनहा की अब शुक्र है तबीयत ठीक है, बुखार वगैरह नहीं हुआ। और मनहा के बाद हसन की बारी आ गई थी। हसन को रात को बुखार हो गया था, लेकिन अब ये शुक्र है कि सुबह से वो जो है ना वो बेहतर है, वो एक्टिव है। तो ये जी सारी लॉन्ड्री हमारी होने वाली है और मैंने कहा आज आपके साथ लॉन्ड्री भी शेयर करती हूँ। तो ये दोनों हमारी मशीन्स हैं। तो यहाँ पे कपड़े वगैरह धोना तो बहुत आसान है, क्योंकि आपने खुद कुछ करना ही नहीं है, जिस कपड़े इस मशीन में डालने हैं यहाँ से जो है वो वॉश हो जाएंगे। वॉश होके ड्रायर है साथ, तो इसमें ड्रायर में डाल देने हैं। और यहाँ पे आप बाहर वो वाला सिस्टम तो है नहीं कि बाहर धूप में रखेंगे ड्राई होंगे। तो ड्रायर इतने वो हैं कि हीटेबल हैं कि जब कपड़ा बाहर निकलते तो फुली ड्राई होता है और कई दफ़ा जो है वो प्रेस करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे ये सिस्टम अच्छा है, लेकिन उससे पहले और उसके बाद वाला सिस्टम जो है ना वो बड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाता है। कि पहले तो आपने सारे कपड़े पूरे घर से इकट्ठे करने हैं, सबके जो लॉन्ड्री करनी है, और फिर उसके बाद जो लॉन्ड्री जब हो जानी है तो फिर सारों को सेट करके रखना है ना, उसमें 2-3 घंटे तो लगते ही लगते हैं। तो बस ये जो है डिटर्जेंट इसमें डाल के और ऑलमोस्ट 1 आवर का लगा देना है, 60 मिनट्स का। तो ज़बरदस्त किस्म के जो है ना कपड़े वॉश हो जाएंगे। और फुल जो है इसको भरना नहीं है, बस थोड़े थोड़े इतना रखना है कि अच्छी तरह जो है ना वो कपड़े वॉश हो जाएं। अगर फुल कर देते तो वो अच्छी तरह कपड़े वॉश भी नहीं होते। तो बस इसको जो है वो थोड़े थोड़े करके डालती हूँ ताकि अच्छी तरह से वॉश हो जाएं। और फिर ये है कि वीक में 1 टाइम या आफ्टर 2 वीक्स जो है वो लॉन्ड्री कर लेती हूँ। जिस तरह आप घर पे थे पिछले काफ़ी 1 वीक 2 वीक से, तो बाहर बहुत ही ज़्यादा आ जा रहे थे और फिर बच्चे भी बीमार हो गए। तो अब घर में थे, जो घर वाले अब काम है वो सारे कंप्लीट कर लेने हैं कि साथ साथ जो है ना वो घर के काम भी कंप्लीट हो जाए, बच्चों की टेक केयर भी हो गए और घर के अंदर ही रहना है। सारी बात, अब बाहर फ्रीजिंग वेदर, बाहर तो बिल्कुल जा ही नहीं सकते। तो इन डेज़ को फिर इसमें अवेल कर लेते हैं कि घर के जितने भी काम होने वाले होते हैं तो वो कर लेते हैं। तो यहाँ पे यही ऐसे ही मैनेज करना होता है, क्योंकि आपने बाहर बच्चों ने भी बाहर घूमना फिरना भी है
और घर के काम भी सारे खुद ही करने हैं, कोई हेल्प भी नहीं है। तो लॉन्ड्री भी करनी है, खाना भी बनाना है, तो इसी तरह मैनेज करके डेज़ बना के तो मैनेज कर लिया जाता है। तो साथ ही मैं बना रही थी खाना, मैंने कहा झटपट जल्दी जल्दी जो है ना वो चना पुलाव बनाती हूँ, सिंपल तरीके से ही बना रही थी। जस्ट जो है वो ऑलरेडी मैंने काफ़ी दफ़ा बता चुकी हूँ मैं कैसे बनाती हूँ ये चना पुलाव जो है। तो ये है कि जिस वक्त साथ साथ जो है मैं बर्तन भी धो रही हूँ, तो ये कोई ना 8-10 काम जो है वो आपको साथ साथ कर ले तो आप वो हो जाता है, तसल्ली भी हो जाती है, क्योंकि आपको पता है कि करना भी आपने खुद ही है। तो बस इसीलिए झटपट फिर साथ साथ 2-2 3-3 4-4 काम जो है ना पकड़ के उनको साथ कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये ज़बरदस्त से जो है मेरे चना पुलाव भी रेडी हो गए थे और बहुत ज़बरदस्त मज़े के और आसान रेसिपी से बनते हैं। तो बस यहाँ पे जो है ना मेरा खाना भी रेडी हो गया और वहाँ से जो है वो मशीन भी जो है वो उसका टाइमर बोल पड़ा था और कपड़े वहाँ से हो गए थे। अब ये मैंने टाइमर लगा दिए, तो ये ऑलमोस्ट जो है वो 40 टू 45 मिनट तक का मैं लगाऊंगी टाइमर, और ये भी ड्राई हो जाएंगे। बस जब ये ड्राई होंगे तो अगला काम स्टार्ट हो जाएगा कपड़ों को निकाल के संभालने का। तो कई दफ़ा जब नहीं होता टाइम और काम कर रही है तो मैं रख देती हूँ, नेक्स्ट डे आहिस्ता आहिस्ता करके जो है ना वो सारे मैनेज करके रखती जाती हूँ। रखने का बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो इसी में जो है वो खाना वगैरह खा के बाहर जो है अंधेरा, शाम होगी 5 बजे तो बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। और बारिश का पानी जो है ना वो अभी तक बाहर जमा हुआ है, तो बहुत शदीद किस्म की सर्दी है। और आई होप सो आज की जो वीडियो है वो आपको पसंद आई हो। घर के जो नॉर्मल रूटीन के काम थे वो सब आपके साथ शेयर किए, और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर दें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।